अधूरी सी प्रेम कहानी भाग 2। अब तक आपने पढ़ा कि बात करते हुए सुमित का फोन कट जाता है और कंचन कहती है, हेलो हेलो सुमित। अब आगे पढ़िए। उधर से कोई आवाज नहीं आई। कंचन ने सुमित को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन कवरेज से बाहर बता रहा था। कई बार लगाने के बाद भी जब फोन नहीं लगा तो वह बहुत घबरा गई और जोर जोर से रोने लगी। उसके रोने की आवाज सुनकर घर के सभी लोग उसके पास आए और पूछने लगे कि क्या बात है कंचन, क्यों रो रही हो। कंचन ने सुमित के साथ हुई अब तक की सारी बातचीत के बारे में घरवालों को बता दिया। सुमित के पिताजी ने कहा कि हमें देर नहीं करनी चाहिए, इस के बारे में हमें तुरंत पुलिस को बताना चाहिए। सुमित के पापा और छोटा भाई दोनों पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज कराते हैं और फिर घर आ जाते हैं। लेकिन कंचन को तसल्ली नहीं हुई। वह किसी अनहोनी की आशंका से बहुत घबरा रही थी। उसे रात भर नींद नहीं आई और ना ही उसने कुछ भी खाया। उसे सिर्फ इस बात की चिंता थी कि आखिर सुमित के साथ क्या हुआ होगा और उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मुझे माफ कर दो। अगले दिन सुमित के पापा फिर पुलिस स्टेशन जाकर पूछते हैं कि सुमित का कोई पता चला, लेकिन वहां से उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इसी तरह कई दिन बीत गए पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते हुए, लेकिन पुलिस को भी सुमित का कोई सुराग नहीं मिला। इधर कंचन का 6वां महीना लग चुका था और अब उसे अपना ख्याल रखने की ज्यादा जरूरत थी। लेकिन उसे सिर्फ सुमित का ही ख्याल आता था और वो रोने लगती थी। सब उसको समझाते कि वह सब कुछ भूलकर अपने बच्चे के बारे में सोचे और अपनी सेहत पर ध्यान दे, लेकिन उसे किसी की बात समझ में नहीं आती थी। एक दिन कंचन ने फैसला किया कि वह खुद वहां जाएगी और सुमित का पता लगाने की कोशिश करेगी। सब लोग उसका फैसला सुनकर हैरान रह गए। क्या बकवास है ये, तुम होश में तो हो। कंचन, सुमित के पापा ने गुस्से में कहा। हाँ पापा, मैं पूरे होशोवास में ही कह रही हूं कि मुझे सुमित का पता लगाने जाना है और आप लोग भी मुझे रोकने की कोशिश मत करो। कंचन अपने फैसले पर अडिग थी और फिर कंचन निकल पड़ी अपने सफर पर, अपने सुमित का पता लगाने। सबसे पहले कंचन सुमित के ऑफिस गई, जहां से उसे उसके नए ऑफिस का पता मिल गया, जो कि दिल्ली से थोड़ी दूर जंगली एरिया में था। सबसे पहले कंचन ने वहां के एक प्राइवेट जासूस मिस्टर रवि वर्मा को हायर किया, जो कि उस जंगल के चप्पे चप्पे से भी अच्छी तरह वाकिफ था। फिर उसने अपने लिए एक होटल में कमरा बुक किया और फिर उसने मिस्टर वर्मा के साथ मिलकर अपने केस की छानबीन शुरू की। मी वर्मा ने कंचन को कहा कि वह आराम करे, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। लेकिन कंचन नहीं मानी। उसे जल्द से जल्द अपने सुमित का पता लगाना था। सबसे पहले दोनों सुमित के ऑफिस गए, जहां वह काम करता था।
लेकिन वहां कोई बात करने को तैयार नहीं था। किसी को सुमित के बारे में कुछ नहीं पता था कि वह कहाँ गया। कंचन दुखी हो गई क्योंकि एक यही वो जगह थी जहां से सुमित का पता चल सकता था। लेकिन यहां भी निराशा ही हाथ लगी। इधर जब तक कंचन ऑफिस के लोगों से पूछताछ कर रही थी, तब तक में वर्मा ने पूरे ऑफिस पर एक सरसरी नजर बड़ी ही बारीकी से दौड़ा ली थी। और फिर वे दोनों बाहर आ गए। वापस होटल आकर कंचन ने में वर्मा से कहा कि यहां तो कोई कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। अब कैसे पता चलेगा कि सुमित कहाँ है? मी वर्मा ने कहा कि मायूस मत होइए कंचन जी, हम सुमित जी का पता जल्दी हिलगा लेंगे। अगले दिन मी वर्मा ने कंचन से कहा कि आप सुमित के ऑफिस से उनके घर का पता लगाने की कोशिश कीजिए। तब तक मैं अपने एक खबरी से मिलकर आता हूं। कंचन फिर से ऑफिस गई और सुमित के घर का पता मांगा, लेकिन रिसेप्शनिस्ट ने ये कहकर मना कर दिया कि मैं यहां पर नहीं हूं और पहले के सारे रिकॉर्ड भी मेरे पास नहीं है। आई एम सॉरी मैम। तभी एक खूबसूरत सी लगभग कंचन के उम्र की लड़की कंचन से आकर टकरा गई। उसने उसके हाथ में एक कागज का टुकड़ा थमा दिया और धीरे से कहा कि बाहर जाकर पढ़ना, और चली गई। कंचन को कुछ समझ में नहीं आया और कंचन बाहर आ गई। बाहर आकर उसने कागज का टुकड़ा खोलकर देखा तो उसमें एक पता लिखा था और साथ में मिलने का समय भी। कंचन ने मिस्टर वर्मा को फोन करके सारी बात बता दी। उसी दिन शाम को वे दोनों उस कागज पर लिखे हुए पते और समय पर पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें वही लड़की मिली जो सुबह कंचन से टकराई थी। उसने कंचन से कहा कि मेरा नाम रूबी है और मैं सुमित के साथ काम करती थी। सुमित ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था और तुम्हारी फोटो भी दिखाई थी, इसलिए मैं तुम्हें देखते ही पहचान गई थी। अब समझ में आया कि वो तुम्हारी इतनी तारीफ क्यों करता था। मिस्टर वर्मा ने रूबी से पूछा कि आप सुमित को जानती हैं, तब तो आपको पता होगा कि वो कहाँ है। रूबी ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि सुमित कहाँ है, पर वो पिछले कुछ दिनों से काफी परेशान था और किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता था। मिस्टर वर्मा और कंचन को रूबी की बातों से इतना तो पता चल गया था कि रूबी सच में सुमित के बारे में कुछ नहीं जानती। लेकिन अब सुमित का पता कैसे लगाया जाए, यह समस्या अभी भी बनी हुई थी। मिस्टर वर्मा ने रूबी से सुमित के घर का पता लिया और उसे कहा कि जब जरूरत होगी तो हम आपको बता देंगे। हमारा सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। वापस होटल पहुंच कर मिस्टर वर्मा ने कंचन से कहा कि आप चिंता मत करिए, कल सुबह ही हम लोग सुमित के उस रूम पर जाएंगे जहां वह रहता था, और कल तक मेरा खबरी भी कोई ना कोई खबर लेकर आ ही जाएगा। और दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। लेकिन कंचन को
नींद नहीं आती, वह अपने घर फोन करके सारी बातें बता देती है और उन्हें आश्वासन देती है कि सुमित का जल्दी ही पता चल जाएगा। अब उसे इंतजार है तो कल सुबह का क्या होने वाला है कल जानने के लिए कहानी का अगला भाग जरूर पढ़िए। अब तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।